अब देखिए, देश में वोटिंग से पहले चुनाव के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। देश भर के बाजारों में भी अब चुनावी माहौल सा बनता दिखाई दे रहा है। अलग अलग पार्टियों के प्रचार से जुड़े सामान से बाजार पटे दिखाई दे रहे हैं। पार्टियों के झंडे, बैनर्स, पोस्टर्स के अलावा टी शर्ट्स, कैप्स, कॉफी मग्स की चेन जैसी तमाम चीजों की डिमांड खूब बढ़ गई है। लोग ऑनलाइन तो सामान खरीद रहे हैं, लेकिन बाजारों में भी व्यापारियों को थोक में इनके ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब चुनाव किस पार्टी और नेता के लिए है, अच्छी खबर लेकर आएंगे, ये तो 4 जून की तारीख तय करेगी। लेकिन देश के कई व्यापारियों के लिए चुनाव अभी से गुड न्यूज लेकर आ गए हैं। चुनाव का त्योहार है, बाजार भी गुलजार हैं। यहाँ बीजेपी वाला टशन भी है तो कांग्रेस वाला फैशन भी है। कहीं आम आदमी पार्टी का स्टिकर है तो कहीं बीएसपी का झंडा। कुल मिलाकर एआईएमआईएम की टोपी से लेकर हैंडपंप, हल, साइकिल, ब्लैकबोर्ड, लालटेन, कुर्सी और तीर कमान तक चुनाव से पहले हर पार्टी के नाम, निशान और पहचान वाला सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। 5 साल में आने वाले लोकसभा चुनाव के उत्साह का ये रंग देश भर के बाजारों में इन दिनों खूब दिख रहा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार को चुनाव कहा जाता है और अब भारत जब सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले बाजार भी सजे हुए हैं। अब कोई भी चुनावी रैली देखिए तो आपको उसमें नेताजी के साथ उनके समर्थक टी शर्ट में नजर आएंगे, उनके गले में पटका होगा, टोपी होगी। तमाम ये चीजें अब बाजारों में बड़े पैमाने पर बनने भी लगी है और इनके ऑर्डर भी आने लगे हैं। खास बात यह है कि सिर्फ थोक विक्रेता नहीं बल्कि अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी, कोई सा भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उठाइए, आपको वहां पर भी चाहे पार्टी कोई भी हो उसके समर्थन की टी शर्ट और कप वगैरह दिखने लगेंगे। दिल्ली के सदर बाजार में चुनाव से जुड़ा सारा सामान छपकर और बनकर आ चुका है। बड़े बड़े पैमाने पर झंडे, बैनर, पोस्टर, टी शर्ट्स और दूसरे आइटम्स के ऑर्डर आने लगे हैं। यहाँ बरसों से व्यापार करते आ रहे दुकानदारों के चेहरों पर भी चुनाव की चमक बिखरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में। यहाँ पर दुकान में मेरी एंट्री हुई है तो आप देखेंगे कि तमाम पार्टी के यहाँ पर आपको टी शर्ट नजर आएगी, टोपी नजर आएगी, कटआउट नजर आएंगे। और गुलशन जी की ये दुकान है, उनसे ही मैं आगे समझ लेती हूँ। गुलशन जी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मना रहे हैं हम, और त्योहार से पहले मैं देख रही हूँ जैसे दिवाली, होली पर रौनक होती है, सदर बाजार में भी वैसी ही रौनक है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, इसकी रौनक तो लगी रहती है। इलेक्शन की तो मेन, इसके बिना रौनक लगेगी कैसे। आपकी दुकान में, क्योंकि जब त्योहार मना रहे हैं तो त्योहार से पहले क्या कुछ बिक रहा है? मेरी दुकान पे झंडे जा रहे हैं, टोपियां जा रही हैं, बिल्ले जा रहे हैं, टी शर्ट जा रही है, इको फ्रेंडली फ्लैग जा रहे हैं। इस दफा की नई आइटम है इको फ्रेंडली बैग, वो अपना फ्लैग। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं कि अब टी शर्ट, कप, ये सारी चीजें जो हैं इनकी भी मांग बहुत बढ़ गई है, क्योंकि चुनावी रैली होती है तो जो समर्थक पहुंचते हैं उन्हें भी पार्टियों की तरफ से कप वगैरह दिए जाते हैं, बिल्ले वगैरह दिए जाते हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं। क्या कुछ खास है इस बार, और ऑर्डर ज्यादा कौन दे रहा है? ऑर्डर बीजेपी के ज्यादा निकल रहे हैं, बाकी तो सबके थोड़े थोड़े ऑर्डर निकल रहे हैं। आप पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, आरजेडी है, सब ऑर्डर पूरे हिंदुस्तान में मेरे यहाँ से सप्लाई होता है। 20 साल से सदर बाजार में ये दुकान चलाने वाले गुलशन बताते हैं कि चुनाव दर चुनाव उन्होंने चुनाव से जुड़े व्यापार का ट्रेंड भी बदलते देखा है। एक दौर ऐसा भी था जब महीनों पहले चुनाव से जुड़े सामान के ऑर्डर पार्टियां और उम्मीदवार देने लगते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल गया है। जहाँ जहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर किए जा रहे हैं दूसरी पार्टियों के, तो उनमें से जब फॉर्म अपना वो उनका नॉमिनेशन हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तब उनके ऑर्डर निकलते हैं। पहले अभी कोई भी माल परचेज नहीं कर रहा। जैसे पहले लोग, नेता लोग 2-2 महीने पहले ले लेते थे, अब उनको डर लगता है कि मेरी टिकट ही ना कट जाए, तो इसलिए अब पूरा काम होने के बाद ही सामान लेते हैं। वैसे सोशल मीडिया के जमाने में आजकल चुनाव प्रचार के लिए भी ज्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मेट्रो सिटीज हो या छोटे छोटे कस्बे और गांव, जमीन पर आज भी चुनावी माहौल सेट करने में यही झंडे, पोस्टर और बैनर ही काम आते हैं। डिजिटल फॉर्म अपनी जगह है, ये प्रचार अपनी जगह है। जब तक झंडे, बैनर, लड़ियां लगे नहीं तो रौनक पता नहीं लगती। जब लग जाती है लोगों को 5-7 दिन पहले, तो लगता है डेट आ गई है चुनाव की, तो लोग इस पे ज्यादा हो जाते हैं कि वोट डालना है।
तभी तो हर चुनाव में प्रचार से जुड़ी इन चीजों के भी नए नए रूप और प्रयोग देखने को मिल जाते हैं। मसलन इस बार चुनाव प्रचार सामग्री के बाजार में ये इको फ्रेंडली झंडे और बैनर्स खूब ट्रेंड कर रहे हैं। ये इको फ्रेंडली बैनर इसलिए खास हैं क्योंकि ये पार्टियों का प्रचार तो करेंगे ही, लेकिन पर्यावरण पर प्रदूषण का भार नहीं बनेंगे। ये है अपने आप इको फ्रेंडली फ्लैग। ये धूप में लगा रहेगा 1-1.5 महीने में, उसके बाद ये चूरा हो जाएगा। तो दूसरे झंडे कपड़े तो रुक जाते हैं, ये एकदम पल्प हो जाता है। इस दफा इनकी डिमांड चल रही है, इनके बैनर की भी डिमांड चल रही है। इस टाइप के बैनर बने हुए हैं और सभी पार्टियों का तकरीबन ये सामान बन रहा है। ये कैंडिडेट अपनी फोटो वाले भी बनवा रहे हैं। तो हर किसी का इस बार इसमें जोर है कि मैं इको फ्रेंडली सस्ता लगाऊं और एक कीमत में भी सस्ता बैठता है दूसरे झंडों से। और कितनी कीमत होती है? इसका एक बेनिफिट है कि दूसरा फ्लैग 10 रुपए का, 5 रुपए धंधा, 5 रुपए लगवाई तो 20 का हो गया। ये उनको 8 रुपए में रस्सी समेत बना हुआ मिल जाता है। तो इसमें 10 फ्लैग है, एक किनारे से लगाया दूसरा। और मेन ये है कि ये इको फ्रेंडली की वजह से ज्यादा चल रहा है। यानी जिस तरह किसी बड़े त्योहार से पहले बाजार पर उसका असर दिखने लगता है, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व से पहले भी बाजार में वही रंग, उमंग और उत्साह नजर आ रहा है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।